बोलो भगवान शिव और माता आदिशक्ति की जय। चौथ माता की जय। सभी सुहागनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, सभी ने अच्छे से करवा चौथ सेलिब्रेट कर ली होगी और ये हमारा आ गया है ब्लॉग करवा चौथ का। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मूलन अपने लिए चूड़ियों का सेट बना रही है कि वो कौन सा किस तरीके से पहनेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बना के रख लिया उससे, तो वो शौक हो गई, अरे आपने कब बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेहंदी का रंग कैसा लग रहा है। तो मोनल ने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है मेरे, आपने देखा कलर भी अच्छा आ गया है, क्योंकि अगर पानी नहीं डालो ना, एक दिन बाद डालो तो अच्छा कलर आता है। तो उसने बनाया है चांद देखती हुई नूतन और एक अर्घ देती हुई नूतन, दोनों हाथों पे आप देख सकते हो कितना प्यारा। और ये है मोनल की मेहंदी, वो दिखा रही है भैया का नाम, उसने कहाँ लिखा है और उसकी मेहंदी आप देख सकते हो, क्योंकि ये वाली मेहंदी ना वो लेफ्ट हैंड से लगाती है ना, फिर भी कितनी प्यारी लगाई है। तो बहुत ही अच्छा रंग आया है मेहंदी का। आपकी मेहंदी का रंग कैसा आया आप भी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारे रखे हुए हैं भोलेनाथ और माता पार्वती जी, तो हम इनका कर रहे हैं श्रृंगार। आपके यहाँ भी श्रृंगार होता होगा ना, जब हम रखते हैं ना गौर चौकी पे, तो हम श्रृंगार करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं अपना श्रृंगार। तो पहले हमें माता पार्वती के और भगवान शिव का श्रृंगार करना होता है, तो वो करने के बाद यहाँ पे हम लगा रहे हैं महावर। भाई महावर लगाना किसको अच्छा लगता है, तो आजकल महावर तो मिलता नहीं है, तो यहाँ पे हमने अलता लगाया है और उसका कलर मतलब 2 बार लगाने के बाद कुछ इस तरीके का आया है। तो मोनल का ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये अलता या मेरा, ज़रूर बताना गाइस, क्योंकि मोनल माँ बनी थी ना, तो तब से उसको ये वाला ना हाँ, अलता लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से मैंने लगाया है, मुझे इस तरीके से लगाना बहुत अच्छा लगता है। आपने अगर आप हमारे रेगुलर ब्लॉग देखते हो तो किसी त्यौहार पर मैंने मोनल जैसा लगाया था, बट मोनल ने इस बार ये अपने आप से नहीं लगाया, क्योंकि उसका अलता फैल गया था ना, तो फिर उसे ऐसा लगाना पड़ा। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें आपको दिखा रहे हैं कि देखो हमारे हाथों की मेहंदी और हमारा महावर कैसा लग रहा है। और पैरों में पायल, भाई हमारे जो त्यौहार होते हैं ना, वो होते ही ऐसे हैं जब हम 16 श्रृंगार करके सजती संवरती हैं। फिर क्या हुआ, फिर हम पहुँच गए भाई किचन में काम भी तो करना है। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आटा और वही तैयारी करनी है, सब्जी वगैरह बनानी है। तो काम इतना हो जाता है कि ये सब दिखाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि किचन में फ़ोन लेकर मैं आती नहीं हूँ। बट मोनल कर ले शूट तो कर ले, फिर उसके बाद हमसे नहीं होता भाई, क्योंकि काम बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे ट्रांजिशन वाली रील्स मोनल ने बनाई, और यहाँ पे पूड़ियों की तैयारी हो गई है और मैंने बेलना शुरू कर दिया है। और फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि मेरी पहली पूड़ी देखो देखो कैसे फूल गई। कितनी खुशी होती है ना जब पूरी फूलती है, जब पिचकी पिचकी आती है तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये पूरियाँ बेलने का काम मोनल करती है ना, इसलिए मैंने पहली पूरी बेल के दिखाई और फूल गई। उसे लग रहा था इनकी तो फूलेगी नहीं, क्योंकि ये काम मोनल का है। तो मैंने देखा, उसको दिखा दिया कि मैं भी पूरियाँ अच्छे से बना सकती हूँ। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि मोनल को तलना नहीं आता। अरे ये तो हो गई बात ये कि यहाँ पे हमारी तैयारियाँ हो रही है। हमने सोचा चलो किचन का काम हो गया तो फटाफट से मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त, भाई मुहूर्त पे आके बात अटक जाती है। 7:30 बजे तक का ही था, तो हम फटाफट से रेडी हो गए। और रेडी होने के बाद हम चौथ माता की यहाँ पे आरती कर रहे हैं, हमारी पूजा हो गई है। तो भूख प्यास तो बिल्कुल भी लगती नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कि भूख प्यास के लिए, समय सारा काम में चला जाता है और अपनी तैयारियों में। तो भाई हमें तो भूख प्यास लगती नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है कि भाई टाइम कहाँ भाग रहा है, थोड़ा रुक जा, ठहर जा भाई, हमें अच्छे से तैयार तो होने दो। तो यहाँ पे हमारी रील्स बन रही हैं और मोनल कितनी प्यारी लग रही है ना, है ना। थू किसी की नज़र ना लगे। इसका ना लहंगा चोली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल और एकदम अच्छी लग रही है। यहाँ पे वही रील्स बन रही हैं। तो आप लोगों ने भी काफ़ी रील्स बनाई होंगी। वैसे हर किसी को शौक़ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को शौक़ आ जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को शौक़ आ गया है भाई रील्स बनाने का। पहले शौक़ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब क्या लगता है, अब तो ऐसा लगता है कि भाई शौक़ क्या, नशा ही चढ़ गया हो। तो ये तो सब पे है, क्योंकि रील्स का क्रेज़ है ना, इसलिए। तो यहाँ पर
हम तो भाई बहुत पुराने हैं, अगर हमारी यूट्यूब पे जाके देख लो कि हम कब से रील्स और मतलब वीडियो बनाते आ रहे हैं अपनी खुशी के लिए। जान पहचान वालों तो शौक मैंने ही डाला है, ये बात भी झूठी नहीं है। हाँ ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए चंद्रमा निकल आया गाइस, हम तो बातों में ही लगे, चंद्रमा निकल आया फाइनली। वो क्या बोलते हैं, ये वाला जो होता है ना, चांद को देखकर अपने पति का दीदार करना। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, सबके जीवन में ये दिन आए, बार बार आए और सभी का सुहाग अखंड रहे, ऐसी मेरी दिल से कामना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये त्यौहार ना हमारे सब त्योहारों में सबसे अच्छा, वैसे तो डीएम सिस्टर्स आपने देखा होगा सभी त्यौहार सेलिब्रेट अच्छे से करती हैं, पर ये करवा चौथ आता है ना तो भाई क्या बात है, इतना अच्छा लगता है। चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। अरे यार मैं तो भावुक हो गई अरे तो यहाँ पे चांद को देखने के बाद मैं शौर्य का चलनी से मुंह देख रही हूँ, ये वाला ना मोमेंट होता है ना सबसे अच्छा होता है, इसे कैप्चर करना होता है वीडियो रील्स सब में, और फिर देखते हैं कि कैसा हुआ भाई क्या है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने अर्घ दे दिया है चंदा मामा को, और बहुत सारा वाला थैंक यू बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चंदा मामा, आप आते हो तो हमारा व्रत पूरा होता है। तो आप आए, आपने दर्शन दिए, क्योंकि सुबह से बादल लग रहे थे तो लग रहा था कि चंदा मामा थोड़ा लेट दिखाई देंगे, लेकिन चंदा मामा को पता है कि हमारी जो सुहागन हैं हमारा इंतज़ार कर रही हैं, तो हमें टाइम से पहुंच जाना चाहिए। तो चंदा मामा टाइम से आए। तो करवा चौथ आपका कैसा रहा, आपको चंदा मामा ठीक से दिखाई दिए या नहीं दिए, क्योंकि चंदा मामा का निकलने का समय होता है ना सब जगह अलग अलग होता है भाई। तो यहाँ पे हमें तो आशीर्वाद भी मिल गया है, और मुझे मोनल दिखाई नहीं दे रही, मोनल किधर है भाई जल्दी आ, क्योंकि यहाँ पे तब से मैं दिखाई दे रही हूँ, मेरी बहन आ ही गई, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना तो मेरी टर्न पहले आती है। और यहाँ पे आ गई छोटी, और छोटी देखो चांद को देखते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना, तो किसी की नज़र ना लगे, किसी चल कुकड़ी की। हाँ जी, मैं तो इसको नज़र से बचाती हूँ और हमेशा इसके लिए प्रे करती हूँ कि मेरे परमात्मा शिव बाबा इसको हमेशा, इन दोनों को, मेरे बच्चों को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें और अपना आशीर्वाद इन पर हमेशा बनाए रखें, ऐसी दिल से मैं कामना करती हूँ। हमेशा खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। तो यहाँ पे मोनल की बारी आ गई, मोनल आरती करते हुए। और ये ना मोनल की एक ख़ास बात और बता देती हूँ कि इसे तो भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, इसे तो लगता है कि बस मैं ना ये त्यौहार ऐसे सेलिब्रेट करती रहूँ। और ये करवा चौथ इसको भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से सजती संवरती है। मुझे ज़्यादा सजने संवरने का शौक़ तो है बट इतना नहीं है, लेकिन मेरी छोटी बहन को ज़्यादा है और यही मुझे अच्छे से तैयार भी कर देती है। तो काफ़ी अच्छी बहन है मेरी, ठीक है। और मैं इसकी तारीफ़ इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इतना करती है, तो तारीफ़ करना तो बनता है भाई, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। अगर आपके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ कर रहा ना, इतना सा भी, तो उसको थैंक यू बोलना तो बनता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड देते रहने से ना हमारे पास जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं ना, वो बहुत ही ईजी तरीके से हमारे पास बहुत ज़्यादा होकर वापस आती हैं। तो यहाँ पर मोनल ने अर्घ दे दिया है और अब आरती भी कर दी है, फ़ोटो वोटो भी हो रहे हैं भाई। अब आशीर्वाद लेना बाकी है, तो वो भी आशीर्वाद ले रही है। तो आशीर्वाद लेने के बाद फिर लगा सबको, चलो इन लोगों को कहना पड़ता है कि चलो भाई अब तुम्हें भूख प्यास लगी है कि नहीं, पानी वानी पिलाएंगे, व्रत तोड़वाएंगे।